तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, आज हम बीए जो सेकेंड ईयर है, जो इम्प्रूवमेंट पेपर होने वाला है 8 मार्च को, तो आज उससे रिलेटेड जो जियोग्राफी से इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन बनेंगे वो आपके साथ साझा करेंगे या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल में हम इकोनॉमिक जियोग्राफी, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो ताकि जो है इम्प्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड आपसे एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो है हमारे चैनल पे जो है बीए से रिलेटेड जितने भी टॉपिक या चैप्टर रहेंगे वो हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक भूगोल में। तो जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है वो कौन है। ठीक है, यानी आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है तो औद्योगिकी भूगोल, ठीक है, राजनीतिक भूगोल, परिवहन भूगोल, कृषि भूगोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिखाए राजनीतिक भूगोल, ये जो आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्या है, आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल के अध्ययन की प्रमुख विषय है। ठीक है, आर्थिक भूगोल की जो प्रमुख अध्ययन जो विषय है क्या है कि पृथ्वी की ऊपरी परत, औद्योगिक संरचना की अवस्थितियाँ, जलवायु तथा मानव क्रियाकलाप, और ऑप्शन नंबर डी जो है मानव तथा उसके उत्पादन, उपभोक्ता, वितरण संबंधित क्रियाएं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव तथा उसके उत्पादन या उपभोग वितरण संबंधित क्रियाएं जो होती हैं ये आर्थिक भूगोल के अध्ययन से विषय से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट है तीसरा कि आर्थिक भूगोल मानव की जीविकोपार्जन की विधि की समानता एक विषमता का अध्ययन करता है, ये परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन मेरे है आईए मर्फी, जेम्स, डलेन, स्टाफ और नेरर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आयर मर्फी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि अगला जो हमारा है कि मानव की प्राथमिक व्यवसाय जो सम्मिलित नहीं है। तो मानव की जो प्राथमिक व्यवसाय सम्मिलित नहीं है कृषि, मानव की प्रथम व्यवसाय है कृषि, खनन, पशुपालन, व्यापार। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कृषि मानव का जो प्राथमिक व्यवसाय है, तो पहले तो प्राथमिक व्यवसाय की बात करें तो कृषि प्राथमिक व्यवसाय है, खनन भी, पशुपालन भी। तो व्यापार जो है प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी व्यापार। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। तो आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन ए में और सामाजिक भूगोल। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सामाजिक भूगोल। चलिए फ्रेंड्स, अगला 6वां क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में उन विशेषता का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है जिनका वस्तु उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, इसकी परिभाषा दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए मर्फी द्वारा, गेटर्स द्वारा, मिलर द्वारा और अलेक्जेंडरसन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा गेटर्स द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा गेटर्स द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए निम्न में से कौन सी चतुर्थ क्रिया नहीं है। तो चतुर्थ क्रिया नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर आयात निर्यात। क्या हो जाएगा आयात निर्यात। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अभी इम्प्रूवमेंट पेपर दे रहे हैं या दूसरा कोई आपका दोस्त अगर इम्प्रूवमेंट पेपर दे रहा है तो प्लीज उसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो उसको एग्जाम से काफी हेल्पफुल मिल सके। ठीक है, तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव की द्वितीय क्रिया है। ठीक है, मानव की द्वितीय क्रिया क्या है। पहला ऑप्शन ए व्यापार, उद्योग, गद्य, कृषि एवं पशुपालन, प्रशासन एवं धार्मिक कार्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी उद्योग। क्या हो जाएगा उद्योग। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, भूगोल से अवस्थितियां संप्रदाय के प्रतिनिधि हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए रिचार्ड पीटर हेंगर्स और एडल्फ उलमान और कार्ल सावर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीटर हेंगर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा पीटर हेंगर्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो 10वां क्वेश्चन है क्या है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लेते हैं कि विश्व आर्थिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विश्व आर्थिक कॉम्प्लेक्स संकल्पना दी है। ठीक है, किसने, चोल्स ने, हेंगर्स ने, वेरी ने, हार्सन ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा हेंगर्स ने। किसने, हेंगर्स ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या अगला क्वेश्चन
देखिए अगला अगला जो क्वेश्चन 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उपहरण आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो अंतर्गत आता है तो पहला ए कृषि, उसके बाद ऑप्शन बी उत्खनन, ऑप्शन सी पशुचारण और डी मत्स्यन। तो ऑप्शन नंबर ए उत्खनन, ठीक है, उत्खनन। चलो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर लेते हैं कि आर्थिक भूगोल, ठीक है, आर्थिक भूगोल, ठीक है, आर्थिक भूगोल उत्पादन व्यवसायों का अध्ययन करता है, ये कथन उपयुक्त कौन सा है। देखिए आर्थिक भूगोल उत्पादन का व्यवसायों का अध्ययन करता है कौन, जोसन, जिमरमैन, मर्फी, स्मिथ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेसम का, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि एक संसाधन के रूप में, ठीक है, एक संसाधन के रूप में कृषि क्षेत्र में से कौन सा स्वर्ग से संबंधित है। तो सामान्य सुलभन से, सर्व सुलभन से, विरल से, एकल से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य सुलभन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग सुलभित नहीं है। तो पहला प्राथमिक उत्पादन संबंधी क्रिया काला श्रमिक है, गौड़ उत्पादन क्रिया नीला काल श्रमिक है, तृतीय उत्पादन गुलाब जामुन। तो ऑप्शन नंबर चतुर्थ उत्पादन क्रिया सुनहरी काला श्रमिक से है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर टी चतुर्थ उत्पादन क्रिया सुनहरी काला से संबंधित है, ठीक है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि आर्थिक भूगोल, ठीक है, आर्थिक भूगोल की किन क्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। आर्थिक भूगोल मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं को अध्ययन करता है, सामाजिक क्रियाएं को अध्ययन करता है, सामाजिक क्रियाएं का अध्ययन करता है, जैविक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। चलिए फ्रेंड्स अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आर्थिक भूगोल, ठीक है, आर्थिक भूगोल का विकास वाणिज्य भूगोल के रूप में 1862 में प्रकाशित पुस्तक, ठीक है, जियोग्राफी या डेस्क वेल्थ हेल्थ डेस्क नामक माना जाता है। तो बताइए कि पुस्तक रचयिता कौन है, ठीक है। तो पुस्तक रचयिता हमारा ऑप्शन नंबर डी एडिस, ठीक है। देखिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक भूगोल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कि आर्थिक भूगोल सर्वप्रथम किस रूप में था, ठीक है। आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस रूप में था। तो ऑप्शन नंबर ए वाणिज्य भूगोल में रूप में था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर संसाधन भूगोल में नहीं होगा, आर्थिक, मानव भूगोल, सामाजिक नहीं होगा, तो वाणिज्य भूगोल में इसका विकास हुआ सर्वप्रथम। इसका जो विकास आर्थिक भूगोल का वो वाणिज्य भूगोल से हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस कर लेते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तु की उत्पत्ति, उनके विनिमय तथा अंशांतर पर प्रभाव डालती है। उत्तर कथन ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा ची सोलम, ठीक है, क्या हो जाएगा ची सोलम। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 19 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि किसी विषय के रूप में, ठीक है, किसी विषय के स्वरूप में अभिव्यक्ति निम्न में किसके द्वारा होती है, ठीक है। तो किसी विषय के स्वरूप में अभिव्यक्ति निम्न में किसके द्वारा होती है, इस संकल्पना द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा संकल्पना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस कर लेते हैं कि आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव किस जर्मन शब्द से हुआ है, ठीक है। आर्थिक भूगोल भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव किस जर्मन शब्द से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 100 हमारा हो जाएगा लेड स्टाफ के द्वारा शब्दों से बना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, रूडोल्फ वेगनेंस के अनुसार आर्थिक भूगोल का अंतिम लक्ष्य है क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर आर्थिक भूदृश्य की निवारण, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल कौन सी संकल्पना का सत्य है।
आर्थिक भूगोल की कौन सी संकल्पनाएं जो है असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। आर्थिक सामाजिक अंतः संबंधों की विवेचना जो है इसका असत्य संकल्पना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एडवर्ड ए उलमेन ने क्षेत्र में क्षेत्रीय अनुन्नयन क्रिया का क्या बताया है, तो उन्होंने ऑप्शन नंबर ए भूल बताया है कि भौगोलिक अध्ययन की धुरी, क्या बताया, भौगोलिक अध्ययन की धुरी बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ए के फिल ब्रिक ने आर्थिक भूदृश्य की किस विशेषता की विशोध संख्या की है। ठीक है, ए के फिल ब्रिक ने आर्थिक भूदृश्य की किस विशेषता का विशोध व्याख्या की है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो ब है, क्षेत्रीय कार्यतम संगठन 7 तत्वों से निर्मित होता है। ठीक है, इनकी विशेषता के बारे में व्याख्या किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को फैटम या आधारभूत छाया नियम संबंधित है किससे, तो फैटम या आधारभूत छाया नियम किससे संबंधित है, तो संसाधन भूगोल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर स संसाधन से संबंधित है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना संसाधनों की गति विचार से संबंधित है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 को यहाँ देख लेते हैं ऊपर। ठीक है, ये क्या होता है कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27-28 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन वर्गीकरण पर आधार नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के वर्गीकरण पर आधार नहीं है, उपलब्धता, अवस्थिति, उपयोग, वितरण। ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा हमारा राइट आंसर, अवस्थिति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। स्वामित्व की दृष्टि से संसाधन का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है कि व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, विश्व संसाधन, स्थानीय संसाधन। तो स्वामित्व की दृष्टि से संसाधन का प्रकार नहीं है, स्थानीय संसाधन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि उपयोग में संसाधन के आयत की कमी होती है, किंतु तकनीक द्वारा इसका कुल कार्यात्मक क्षमता की वृद्धि होती है। ये सिद्धांत कहलाता है छाया पूंजी सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है, छाया पूंजी सिद्धांत कहलाता है। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो संसाधन का निर्माण का कारक है। ठीक है, यानी संसाधन का जो निर्माण का कारक है वो मानव है, प्रकृति है, संस्कृति है। इस सब संसाधनों का निर्माण के कारक है, इनमें से सभी। ठीक है, देखिए कोयला, पेट्रोल तथा खनिज क्या है, ये पुनः अनापूर्ति संसाधन है। ठीक है, ये जो है पुनः अनापूर्ति संसाधन है, कोयला, पेट्रोल, खनिज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कस कर लेते हैं कि एकल संसाधन का उदाहरण क्या है। ठीक है, एकल संसाधन का उदाहरण क्या है, तो ये क्लोराइड, क्रायोलाइट। ऑप्शन नंबर स हो जाएगा हमारा राइट आंसर 33 का, क्रायोलाइट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। वायुमंडल में पर्याप्त गैसें। ठीक है, वायुमंडल में जो पर्याप्त गैसें होती हैं वो सब सुलभ संसाधन होती है, या सामान्य सुलभ संसाधन, या विरल संसाधन, या एकल संसाधन। तो ऑप्शन मतलब हमारा अ हो जाएगा, सब सुलभ संसाधन। ठीक है, प्राप्त गैसें में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं, यानी संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ये परिभाषा किसने दी है, तो जिम्स मेनर ने। किसने दिया है, जिम्स मेनर ने। यानी जो है संसाधन पर्यावरण की वो विशेषताएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ये परिभाषा जो है जिम्स मैन ने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस कर लेते हैं कि समान ज्ञान ही मानव के अन्य समस्त संसाधनों की जननी है। ठीक है, यह विद्वान ये किस विद्वान का है, तो ये मिशेल का है। किसका है, मिशेल। यानी ज्ञान ही मानव का अनंत समस्त संसाधनों की जननी है। तो ये किस विद्वान का कहना है, वो मिशेल का कहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। संरक्षण के बाद संरक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। देखिए संरक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो गिलफोर्ड पिक्चर
श्योर के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। दीर्घकाल तक, ठीक है, दीर्घकाल तक अधिकाधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई ही संरक्षण है, ये कथन किसका है? तो ये टाफस का है, टाफस का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। संसाधनों की न्यूनतात्मक विचार किसने दिया है? ठीक है, संसाधनों की न्यूनता का विचार किसने दिया है? तो मालत्स्य ने दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का है। द्वितीय गतिविधियों के सम्मिलित है, तो द्वितीय गतिविधियों से सम्मिलित है बीज निर्माण एवं संरचनात्मक निर्माण। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर ना तो प्लीज चैनल को शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो इंप्रूवमेंट से पेपर, ये जितने भी वीडियो रहेगा, जितने भी आप वीडियो के बाद देख लेंगे, तो पूरा इंप्रूवमेंट पेपर आपसे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा। ठीक है, देखिए कोई भी पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ संसाधन की श्रेणी में आएगा, कोई भी पदार्थ संसाधन की श्रेणी में आएगा अथवा नहीं, ये निर्धारित कौन करता है? वो सांस्कृतिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांस्कृतिक परिस्थितियों द्वारा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42। तो जीवाश्म ईंधनों के उपयोग के लिए किस क्रांति ने जन्म लिया? ठीक है, तो जीवाश्म ईंधनों के उपयोग ने किस क्रांति ने जन्म लिया था? वो तो ये था औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 43। विश्व में 90% मत्स्य संसाधन की प्राप्त होती है किससे? ठीक है, तो विश्व में 90% मत्स्य संसाधन की प्राप्त होती है किससे? तो महाद्वीपीय नग्न तट से, मगन तट से 90% मत्स्य संसाधन की प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 44 को डिस्कस कर लेते हैं। किसी देश की आर्थिक निर्णय निम्न में से किसके कारक द्वारा प्रभावित होती है? तो किसके द्वारा प्रभावित होती है? आश्रित अनुपात के द्वारा ये प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 45 को डिस्कस कर लेते हैं कि धात्विक खनिजों का खनन आधारित होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, तो जल्दी वीडियो को जल्दी क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए कमेंट में देते रहिएगा आंसर। ठीक है, तो धात्विक खनिजों का खनन आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। अयस्क की गुणवत्ता, जल विद्युत गुणवत्ता के स्रोत की क्षेत्रों की दूरी पर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन। चतुर्थ व्यवसाय जो सम्मिलित नहीं है वो है क्या है? चतुर्थ व्यवसाय, तो ऑप्शन नंबर हमारा ब हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। 47, देखिए विश्व में कोयला का बृहत्तम जमाव अवस्थित है। ठीक है, कोयला का विश्व में बृहत्तम जमाव अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में विश्व में कोयला बृहत जमाव अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। खुदरा या व्यापार जो एक तृतीय व्यवसाय है के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए खुदरा व्यापार जो एक तृतीय व्यवसाय के संबंध में कथन सत्य है, तो आप बताना है कमेंट सेक्शन में, सभी लोग बताएंगे क्या सत्य है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीव्र गति से विकसित हो रहा व्यवसाय, तीव्र गति से हो रहा व्यवसाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 जो है, विश्व में गैर कृषि कार्यों को संलग्न जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग पार अंतर्राष्ट्रीय निगमों को कार्यरत है? तो विश्व में, ठीक है, विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में गैर कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग पार राष्ट्रीय निगमों पर कार्यरत है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा? 10%। क्वेश्चन नंबर 50 को डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ब हो जाएगा। सभी अजैव संसाधन अन्वयन योग्य है, लेकिन कुछ अजैव संसाधन अन्वयनकरण योग्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को डिस्कस करते हैं कि मत्स्य आखेट तथा भोजन संग्रह की क्रिया की जाती है, तो किससे? ऑप्शन नंबर ए मलेशिया के सेमांग लोगों द्वारा, मलेशिया के सेमांग लोगों के द्वारा मत्स्य आखेट तथा भोजन संग्रह की क्रिया की जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52 को डिस्कस करते हैं। संरक्षण का कार्य, ठीक है,
संरक्षण का कार्य जो है व्यय से अधिक बचत है। ठीक है, संरक्षण का जो कार्य है व्यय से अधिक बचत है। यह विचार किसका है? ये जो विचार है वो पार्किस का है। पार्किस का है। ऑप्शन नंबर ब पार्किस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग के संरक्षण, यह कथन किसका है? ठीक है, वर्तमान पीढ़ी की भावी पीढ़ी के लिए त्याग संरक्षण की ये कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर स एली का। ठीक है, देखिए इसमें मैकनाल के अनुसार सर्वेक्षण की विशेषता है। तो मैकनाल के अनुसार सर्वेक्षण की विशेषता क्या है? सर्वेक्षण की एक बचत की प्रक्रिया। ठीक है, संरक्षण संसाधनों के बर्बाद को रोकना, संरक्षण संसाधनों की विवेकतापूर्ण उपयोग करना, यानी उपयोग तो तीनों रहेगा। ठीक है, उपयोग तो सभी। क्वेश्चन नंबर 55, संसाधनों के सर्वेक्षण हेतु विशेषज्ञों का प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, यानी संसाधनों के सर्वेक्षण हेतु विशेषज्ञों का सर्वप्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था। ठीक है, यानी संसाधनों के सर्वेक्षण हेतु विशेषज्ञों का सर्वप्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, पेरिस नहीं, ये रियो डी जेनेरो है। इसमें जो है आंसर कट गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, बाइफॉल्ट मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो रियो डी जेनेरो में इसका जो है प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ था संसाधन सर्वेक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर